स्टार्ट करते हैं बेटा। क्या तो कल हमने क्या किया था? स्लोप ऑफ ए लाइन। बताओ लाइन का स्लोप क्या होता है? बताओ क्या tan होता है? थीटा। tan थीटा होता है। और अगर लाइन 2 पॉइंट से पास हो तो स्लोप क्या होता है? बोलिए, इसका y2 स्लोप माइनस क्या वाई होगा? वन बाई x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये बताया था। अब एक सवाल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4। इसने बोला है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x, स्लोप इज 2। एक लाइन है जो इन पॉइंटों से पास हो रही है और स्लोप 2 दिया है, तो x की वैल्यू पूछी है। तो स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप है कितना? 2। y2 माइनस y1 3 माइनस 5, यह आ जाएगा। तो यह 2 इज इक्वल टू -2 अपॉन x माइनस 2। इसका इस इंटू कर दो, 2x माइनस 4 बराबर -2। 2x बराबर कितना हो गया? -2 प्लस 2। सर पेज नंबर कौन सा 2x है? ये स्टार्टिंग में ही है भैया। मिल गया क्या? आरडी में ही है। तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा। x इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये आपकी स्लोप आ जाएगी। फिर मैंने ये बताया था कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, अगर कोई लाइन ये कितना इंटरसेप्ट काट रही है? c का। और अगर tan थीटा इसका ले लें अपने, ये स्लोप हो जाएगी। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या बताया था? y इक्वल टू mx mx प्लस सी। प्लस, हाँ, mx प्लस c। इस पर सवाल करवाया था क्या मैंने? यस ठीक है, करवाया था। अब देखिए, मान लीजिए एक लाइन है जो मान लीजिए एक लाइन है, ये इस पॉइंट से पास हो रही है। किस से पास हो रही है बताओ? इक्वेशन ऑफ लाइन passing through a point x1 y1 and whose slope is m। तो हम क्या सीख रहे हैं? ये आपको गिवन होगा और ये भी आपको गिवन होगा। मतलब एक लाइन का स्लोप दिया हो और वो पॉइंट किस पॉइंट से पास हो रही है दे रखा हो, तो लाइन का इक्वेशन क्या होता है? y माइनस y1 m x माइनस x1, ये होता है। इसको पॉइंट स्लोप बोलते हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म बोलते हैं। इसका प्रूफ समझ लो। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक पॉइंट पसंद कर लिया, ये लो x, y, ठीक है। अब ये बताओ, ये जो लाइन है ये 2 पॉइंटों से पास हो रही है, ये तो दिया हुआ था और ये लेकर दिया। इसका स्लोप क्या होगा बताओ? बोलिए, इसका स्लोप क्या होगा? y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। पढ़ाया ना मैंने ये? तो इसका इस इंटू कर दो, m x माइनस x1 इधर आ जाएगा y माइनस y1। तो ये देखो प्रूफ हो गया इसका। ठीक है, इस पर एक सवाल देखो आप। तो सवाल देखो भी आप। ये देखो यहाँ पर, ये फॉर्म हो गई। अब इसमें सवाल देखो, ये सवाल है फाइंड द इक्वेशन ऑफ
line passing through 2 comma minus 3 inclined at angle 135 degree with the positive direction of x axis। तो क्या दिया है, ये जो पॉइंट दिया ना, ये वाला पॉइंट ये दिया आपको 2 कोमा माइनस 3 और स्लोप है, स्लोप की जगह आपको थीटा दे रखा है 135। तो बच्चों ये बताओ स्लोप कितनी आएगी, पहले y माइनस y1 कितना है -3, m पता नहीं कितनी है, निकालनी पड़ेगी, x1 कितना है 2, ये हो गया y प्लस 3 बराबर m x माइनस 2। ठीक है, अब इसमें ये इतना है तो स्लोप निकालो, स्लोप कितनी आएगी बताओ, tan 135 और tan 135 -1 होता है, सब कुछ बताया हुआ है, तो m कितनी आ जाएगी -1, तो ये y प्लस 3 या आ जाएगा -x प्लस 2, x इधर ले आओ, x प्लस 1 प्लस 1 ये x प्लस y प्लस 1 बराबर 0, ये आंसर आ जाएगा। समझ आ गया होगा। अरे tan 135 कितना होता है निकाल लो, 90 प्लस 45 कितना होगा। ठीक है, हाँ तो ध्यान रखें, आपको पॉइंट दिया जाएगा, गिवन होगा और स्लोप दी जाएगी, स्लोप नहीं देगा तो एंगल देगा, एंगल का tan लेकर स्लोप निकाल लेना। तो ये हो गई। ये तो 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म थी। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये वाला देखिए, दिख रहा है क्या, क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट है भैया, कितने पॉइंट है, 2 पॉइंट, 2 पॉइंट से पास हो रही है, एक तो ए से और एक बी से। पिछली बार तो एक से पास हो रही है, यहाँ लगानी पड़ेगी 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ ए लाइन। तो इसका फॉर्म क्या बताया था, y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन या y माइनस वाई टू एम एक्स माइनस एक्स टू, ये बताया था मैंने। तो पहले आप m निकाल लीजिए, m कितना आएगा, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन, तो ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, बोलो कितना y2 -2, 3 x2 कितना है 4, ये आपका हो गया -1, ये हो गया -5, इनसे 5 कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, और कितनी आ जाएगी -1। अब देखिए आपके पास दो तरीके हैं, या तो ये या तो ये, तो y माइनस वाई वन कितना है 3, m आ गई -1, x माइनस एक्स वन, x1 -1 माइनस पहले से तो +1, तो y -3 माइनस एक्स और -1 इधर लिया इसको, तो x प्लस वाई -2 बराबर 0, या यहाँ से कर लो y माइनस वाई टू। ऐसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो लाइन है ना, ये जो लाइन है वो इस पॉइंट से भी पास हो रही है, इससे भी पास हो रही है, तो इससे पास कराओ तो y1 x1, इससे पास कराओ तो y2 x2, इसी से करवा दो पास, तो y2 कितना है -2, ये हो जाएगा +2, m -1 x माइनस x2 कितना है 4, तो -x प्लस 4 ये आ जाएगा y प्लस 2x, इधर ले आओ, तो x प्लस वाई -2 बराबर 0, बोथ आर सेम आंसर। देख लो, समझ आ रहा होगा। यस ठीक है, ये 2 पॉइंट फॉर्म थी जब लाइन 2 पॉइंट से पास होती है। अब आता है इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर कोई लाइन मान लो ये इंटरसेप्ट ए काटती है, ये वाला बी इंटरसेप्ट काटती है, ये तो ऑन एक्स एक्सिस है, ए क्या है, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ओ ए, और ओ बी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, ये आपकी बी है, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, यहाँ तक की लेंथ ये वाली बी है। अब मुझे ये बताओ ये पॉइंट कोऑर्डिनेट कितने होंगे, 1,0, ये वाला कितना होगा बताओ, बोलो कितना होगा, 0, बी बी होगा। तो अब अगर आपको इंटरसेप्ट दे रखे हो ए और बी इंटरसेप्ट दे रखे हो, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होता है,
वो होता है एक्स बाई ए वाई बाई बी इक्वल टू 1। एक्स बाई ए वाई बाई बी इक्वल टू 1। ठीक है, समझ आ गया क्या आपको? बोलिए। अब इसका प्रूफ समझाऊंगा आपको, प्रूफ समझा दो क्या? समझा दो सर। यहाँ एक पॉइंट ले लो एक्स कॉमा वाई, ये लो। अरे तुम्हें पता है कि एक्स कॉमा वाई कौन सा पॉइंट है? जैसे कोई इक्वेशन है तो ये जो एक्स और वाई है ना, वो पॉइंट लेते हैं अपने जो इक्वेशन में होता है। ये कहीं हो सकता है, ये मूव करता है यहाँ यहाँ, कहीं हो सकता है, वैल्यू चेंज होगी, बहुत सारी वैल्यू सेटिस्फाई करती है उसको। देखो तो ये पॉइंट ले लिया मैंने, यहाँ से डाला परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल, समझ आ रहा होगा आपको? ठीक है, और इस पॉइंट को इससे मिला दिया। अब ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये वाई होगी, और ये डिस्टेंस कितनी होगी? एक्स होगी। तो ये वाली भी कितनी होगी? एक्स होगी। ठीक है भाई। अब देखिए इस ट्राइंगल का एरिया बताओ कितना है? इस ट्राइंगल का एरिया बताओ कितना है? 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट प्लस इस ट्राइंगल का एरिया कितना है? इस वाले का, इस वाले का, ये बेस और ये वाली हाइट है, तो 1/2 बेस बी इसकी हाइट होगी। तो बी इस इंटू ट्राइंगल एक्स। का एरिया प्लस इसका एरिया मैंने क्या कर दिया? प्लस कर दिया। तो बताओ इज इक्वल टू किसका एरिया आएगा? किसका एरिया आएगा? इसका आएगा। इसका एरिया होगा एरिया वन ऑफ बाई टू रेक्टेंगल। बेस ए राइट बी। ठीक है, तो इसमें क्या करो आप, 1/2 कॉमन ले लो, ए वाई प्लस बी एक्स बराबर कितना है? बराबर कितना है? ये काट दो, यहाँ कितना बच गया? यहाँ बच गया ए वाई प्लस बी एक्स बराबर ए बी। इसमें आप ए बी का डिवाइड लगा लो, यहाँ 1 आ गया, यहाँ आ गया वाई बाई बी, यहाँ आ गया एक्स बाई, तो ये आ गया एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 1। तब ये proof हो गई। इसी का नाम है इंटरसेप्ट फॉर्म, इसी का नाम है इंटरसेप्ट फॉर्म इसका। इसको 1 मिनट आप नोट करो, इतना मैं इंक डाल दूंगा इसमें। समझ आया क्या सबको? यस सर। अरे इसका जो प्रूफ पता है, यस एक तरीका इसका और भी है, एक तरीका इसका और भी है जो 10th क्लास वाला, बताऊं क्या वो? बता बोलिए। दो सर। देखो एक तरीका और भी है, ध्यान से देखो। ये पॉइंट कितना है? ए। आगे जाओगे पी, और आगे जाओगे डी। ये कितना है? a,0। ये कितना है? x,y। और ये कितना है? 0,v। ये सारे पॉइंट बताओ कैसे हैं? कैसे हैं बताओ? कोई तो आपको पता है कि कोलिनियर जो पॉइंट होते हैं, कोलिनियर जो पॉइंट होते हैं ये एक लाइन पे होते हैं। समझ आ रहा है क्या? यस सर। यस अच्छा ये सर। बताओ, इस पीए लाइन का स्लोप, ध्यान देना, पीए लाइन का स्लोप और बीपी लाइन का स्लोप अलग अलग होगा, एक ही होगा? सर, एक ही होगा। हाँ, क्योंकि लाइन तो एक ही है ना। इसको पीछे लाओ तो एंगल वही मिलेगा, इसका एंगल भी यही मिलेगा, एक एबी का यही मिलेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि स्लोप ऑफ एबी, स्लोप ऑफ पीए बराबर किसका होगा? स्लोप ऑफ पीबी बराबर होगा स्लोप ऑफ एबी। सबका स्लोप बराबर होगा। सही कह रहा हूँ क्या? लाइन तो एक ही है। अरे लाइन तो एक ही है ना। यस सर। ये लेकिन आप ये दो केस ले लो, इसको आप छोड़ दो, छोड़ दो इसको। अब ये इसका स्लोप निकालिए, दो पॉइंटों से पास हो रही है, तो y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। अब निकालो पी बी का, तो y2 माइनस y1, y माइनस बी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x माइनस 0।
तो y माइनस ये तो y हो गया, तो ये आपका x हो गया, इसका इससे इंटू कर दो एक्स वाई, इसका इससे कर दो x माइनस ए और y माइनस बी, x का y से एक्स वाई, x का b से बी एक्स, इसका इससे माइनस ए वाई, इसका इससे प्लस ए बी, इधर आपका एक्स वाई, ये इससे कट जाएगा। ठीक है भाई, देख लो। तो ये माइनस बी एक्स इधर लिया और प्लस का बी एक्स हो गया, माइनस से इधर लिया और प्लस का ए वाई हो गया बराबर ए बी। अब इसमें ए बी का डिवाइड लगा लो भैया, तो ये सेम ही कहानी आ जाएगी, आ जाएगी। ठीक है क्या? क्वेश्चन देखो अब, यहाँ जो स्लोप इंटरसेप्ट थे वो दोनों एक्सिस पे थे। क्वेश्चन एक, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन whose intercepts 5 and 2 on axis respectively। तो इसके इंटरसेप्ट्स हैं वो एक्सेस पर हैं। एक्सेस वर्ड समझते हो क्या? एक्सिस का होता है प्लूरल वर्ड। तो इसने देखो ये दिया है ना आपको, ये जो 5 नहीं, ये पांच तो यहाँ से लेके यहाँ तक 5 दिया आपको एक्स एक्सिस पर, ठीक है, और 2 कहाँ पर होगा? वाई एक्सिस पर। तो ये और ये इन पॉइंट्स लाइन, इस लाइन का हमें इक्वेशन निकालना है। तो ये बताओ किसकी वैल्यू ए की, ये वैल्यू किसकी है? बी की। तो एक्स बाई ए वाई बाई बी बराबर 1। तो यहाँ पर डाल दो एक्स बाई ए कितना है बताओ? एक्स एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट होता है उसको ए से डिनोट करते हैं। 5 और वाई बी की वैल्यू कितनी है? 2 2। 2 याद रखो एक्स एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट होगा उसको स्मॉल ए कहा जाएगा, वाई एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट होगा उसको स्मॉल बी से डिनोट किया जाएगा। इसका एलसीएम 10 आ गया, 10 से 5 का डिवाइड 2x, यहाँ 5y बराबर 1, यह आ जाएगा इसमें 2x प्लस 5y बराबर 10। ये वो इक्वेशन है। हाँ, अगर आप चेक करना चाहते हो इसमें x को 0 पुट करो, y बताओ कितना आएगा? बताओ y बताओ कितना आएगा? 1। 2 आएगा। तो x की वैल्यू 0, y 2, ये x ये y, x 0 है, x 0 y 2, तो ये इंटरसेप्ट हो गया 2 का। अच्छा अब की बार ये 2 आ गया, अब क्यों y को 0 करना? y को 0 करना, x कितना आएगा बताओ? 5। तो x ये वाला 5 पॉइंट कितना है? हाँ, x 5 y 0, तो ये लंबाई ये हो जाएगी। ठीक है, तो इस लाइन का इक्वेशन आ गया। क्लियर? yes sir। सर हाँ, सर ये 2 पॉइंट फॉर्म वाले के क्वेश्चंस करवाना एक बार। बुक में देखो, ये पेज निकालो, मैं जो कहता हूँ वो, ये देखो, मिल गया क्या? अरे मिल गया क्या? पढ़ लिया क्वेश्चन क्या? अरे क्वेश्चन पढ़ लिया क्या तुम लोगों ने? ये कोई लाइन है 2 पॉइंट से पास हो रही है। देखो ये रहा, देखो अब, देखो तो आपको क्या करना है, पहले स्लोप निकाल लो। इसका स्लोप क्या होता है बताओ? यहाँ पर 2 पॉइंट है,
समझ आ रहा है क्या? ये पॉइंट ए, ये Yes. पॉइंट बी, कितने पॉइंट है यहाँ पे बताओ? 2 पॉइंट। स्लोप निकालना कितनी है ये बताओ? -2, -2 -3 अपॉन, ये बताओ कितना आया? -5/5, ये -1 आ गया। अब आपके पास इक्वेशन ये होती है y1 की जगह y2 कर दो और x1 की जगह x2। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इससे भी पास हो रही है, इससे पास, ये सब पता है कौन सी फॉर्म है? ये पॉइंट स्लोप फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है? ये वाली। Point. इसका मतलब ये हुआ कि हमें 2 पॉइंट रखे हो तो स्लोप निकाल कर पीछे वाली फॉर्म जो पढ़ी थी वो लगा सकते हैं। आगे के बाद सुन, ये फॉर्म तो पढ़ चुके हैं। एम मतलब स्लोप पता हो, x y1 का पता हो, ये एक पॉइंट चाहिए हमें, 2 रखे और बढ़िया हो गया। पिछली बार क्या था कि ये 2 पॉइंट नहीं थे, ये स्लोप गिवन था। ये तो ये गिवन था, ये गिवन था, ये लगा दिया। आपकी बार ये 2 पॉइंट गिवन है तो पहले स्लोप निकाल ली। ये बेसिकली क्या है, किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए एटलीस्ट है ना, कम से कम आपको एक तो पॉइंट पता हो, एक स्लोप पता हो। या स्लोप निकाल ले, समझ कर लोगे क्या आप? अरे कर लोगे ना? अरे कर लोगे ना? Yes, sir. बहुत टाइम लगता है बोलने में। अब पढ़ा रहा हूँ मैं आपको नॉर्मल फॉर्म, देखो। अल्फा इज ऑल्सो गिवन। अगर आपको सवाल में ये कहा जाए कि एक लाइन है जिस पर डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ p है, मान लो ये 5 ये दिया हो, और इस परपेंडिकुलर का x एक्सिस एंगल अल्फा है, तो ये भी गिवन होगा, ये भी गिवन होगा। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? इस लाइन का इक्वेशन, मान लो इसका नाम है RS। तो इक्वेशन ऑफ लाइन RS, इस लाइन का इक्वेशन वो होता है x cos अल्फा y sin अल्फा बराबर p। लिख लो, ये लिख लो, भी लिख लो। इसका प्रूफ बताएंगे आपको। नोट कर लिया क्या? अरे नोट कर लिया क्या? Yes, sir. मैं इसका प्रूफ देखो। अब ये एंगल 90 है। मान लो ये लेंथ कितनी है? और ये वाली कितनी है? b। तो अब ये बताओ इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा इसका? सही है क्या? ये a लेट कर लिया, ये b लेट कर लिया। समझ में आया इतना? बोलो। Yes, sir. अच्छा, अब इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में अपने कोस लगाते हैं, कोस थीटा। तो ये अल्फा के सामने ये वाला तो परपेंडिकुलर है और ये वाला है हाइपोटेनस, तो बेस ये वाला हो गया। तो कोस क्या होता है? b/h। तो बोलिए h कितना है 90 के सामने? a। और बेस कितना है इसका? p। ये कितना आया? कोस अल्फा।
ठीक है, तो यहाँ से बन गया a कोस अल्फा बराबर p, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, p बाई कोस अल्फा। समझ आया क्या? यस अरे समझ आया क्या? हाँ। अब बच्चों ये बताओ, ये एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल? 90 माइनस अल्फा। हाँ, ये 90 है, ये वाला अल्फा है, तो ये वाला कितना होगा? ठीक है। अब इस ट्राइंगल में आप लगाओ साइन थीटा पी बाई एस, और थीटा की जगह क्या ले लो, इसमें बेटा कोस ही लगाओ आप, कोस। तो कोस थीटा की जगह ले लो ये बताएंगे, ये बताओ कितना है, 90 90 माइनस। माइनस अल्फा। ये 90 है, ये वाला हो गया हाइपोटेनस। इस एंगल के सामने ये वाला परपेंडिकुलर, ये वाला बताओ क्या हो गया, बेस। बोलो बेस कितना है, बेस कितना है बताओ, पी। अरे ये देखो, ये समझ नहीं आया क्या आपको? यस पी। ये इसके सामने ना, ये इस एंगल के सामने ये वाला परपेंडिकुलर है, ये वाला जो बी था, ये बताओ कौन है हाइपोटेनस, तो ये वाला कौन हो गया, ये वाला बेस। तो बेस हो गया, एच कितना हो गया, बी। कोस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, ये हो गया पी बाई बी। इधर भेज दो तो ये आ गया बी साइन अल्फा बराबर पी। तो बी की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, बी की वैल्यू बोलो कितनी आएगी? पी बाय साइन अल्फा। हाँ, अब देखो यहाँ डाल दो, अब एक्स बाई ए बताओ कितना है, ए कितना है, पी बाय कोस अल्फा। और बी कितना है, बी पी बी बाय कितना साइन है, अल्फा। पी बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू कितना है, 1। ये बताए कौन सी फॉर्म है, इंटरसेप्ट फॉर्म है। ये इंटरसेप्ट ए माना, इसको बी लेट कर लिया, तो इस इक्वेशन का होगा इंटरसेप्ट फॉर्म हो जाएगी। इंटरसेप्ट फॉर्म का यूज करके नॉर्मल फॉर्म को प्रूफ कर रहे हैं। अब ये यहाँ पर आ जाएगा, एक्स कोस अल्फा अपॉन पी, ये यहाँ पर आ जाएगा वाई साइन अल्फा अपॉन पी इक्वल टू 1। इसका एलसीएम बताओ कितना आया, पी। और पी को इधर भेज दो तो कितना आ जाएगा, एक्स कोस अल्फा वाई साइन अल्फा बराबर पी। ये आगे रख, आई कि नहीं आई? यस पढ़ा रहा हूँ, मोबाइल में दूंगा मोबाइल। सवाल देखो इस पर एक, पढ़ो ये क्वेश्चन। पढ़ लिया क्या? अरे यस बताओ पढ़ लिया कि क्या दिया है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, आगे लिखा है विच इज एट a डिस्टेंस ऑफ 3 फ्रॉम द ओरिजिन। इस ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है, 3। कौन सा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर। बताना ये किसकी वैल्यू है, ये पी की। पी। आगे लिखा है एंगल ओरिजिन, आगे लिखा है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन। ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर खींचा है, ये वाला, ये परपेंडिकुलर खींचा है, मेक एन एंगल 30 विद एक्स एक्सिस। ये एंगल कितना है, ये किसकी वैल्यू है, तो किसकी वैल्यू है आगे। तो इस लाइन का इक्वेशन हमें निकालना है, तो एक्स कोस अल्फा वाई साइन अल्फा बराबर पी। एक्स कोस अल्फा कितना है, 30, साइन अल्फा कितना है, 30, और पी कितना है, पी 3।
तो cos 30 हो गया √3/2 और sin 30 हो गया 1/2 बराबर 3। ये हो गया √3x + y बराबर आ गया 6। सोल्व कर लेने कैल्शियम आंसर आ गया। तो इस लाइन का इक्वेशन ये लो, इसका आंसर दिखा देता हूँ आपको। देखो मैं वही सवाल है वापस ये। यस सर। ठीक है, ये कौन सी फॉर्म है बताओ, पढ़ लो। ये कौन सी फॉर्म है? नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म ऑफ हाँ, इसको बोलते हैं नॉर्मल। परपेंडिकुलर जो है ना, इसको बोलते हैं नॉर्मल। इक्वेशन तो इसका है, ये इस लाइन का है, इसका इक्वेशन नहीं आया, इसका है, इसका इक्वेशन। समझ गए क्या? यस सर। बस आज इतना ही करेंगे, बाकी कल। अरे जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है वो बच्चा मुझे वीडियो भेजेगा भाई। एक बात तो सुनो सारे बच्चे, सारे बच्चे एक बात सुनो। ये लेक्चर आते हैं यूट्यूब पर, इनको ना आप देखा करो, ठीक है? सरला, यस सर। अरे आप वीडियो देखते हो कि ये? यस सर। हाँ, इनको थोड़ा ना शेयर भी कर दिया करो, ओके सर। अपने फ्रेंड को शेयर कर दिया। इस पर ना लेक्चर आपको सारे मिलेंगे, शॉर्ट ट्रिक भी मिलेगी। आप है ना कोई बैंक की तैयारी कर रहे हो या कोई कंपटीशन की तैयारी करोगे ना, तो उसका फायदा होगा। धीरे धीरे मैं सारे शॉर्ट ट्रिक डाल दूंगा इस पर।